अस्सलामुअलैकुम। आज़रबाईजान की फतह आर्मेनिया पसपा। आर्मेनिया की फौज को भारी नुकसान, टैंक भी तबाह। नगोर्नो कराबाख हमारा है, उसे लेकर रहेंगे, इल्हाम अलीफ का कहना। मज़ीद तफसील में जाने से पहले आपको बताते चलें कि आप देख रहे हैं अपनी दुनिया टीवी। वीडियो को व्हाट्सएप, फेसबुक और दीगर सोशल मीडिया पे जरूर शेयर करें। वीडियो को लाइक करने के साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, साथ में घंटी के निशान को दबाना मत भूलें। कमेंट बॉक्स में पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, ISI के गुमनाम हीरोज को सलाम और कश्मीर बनेगा पाकिस्तान का नारा जरूर कमेंट कीजिएगा। दोस्तों, दुनिया एक और जंग के लिए तैयार। आज़रबाईजान और आर्मीनिया की लड़ाई का दूसरा रोज एक दूसरे के ठिकानों पर हमले। आज़रबाईजान का अपना मकबूजा इलाका नगोर्नो कराबाख वापस लेने का ऐलान। तुर्की ने भी आज़रबाईजान की हिमायत कर दी। आर्मीनिया सीखपा तुर्की पर जंग की मनसूबाबंदी का ऐलान। आज़रबाईजान की फौज ने पेशकदमी शुरू कर दी। पूरी दुनिया की तवज्जो दोनों मुल्कों की महाजराई पर मबजूल हो गई। रूस और अफगानिस्तान की जंग में रूस कई रियासतों में तकसीम हो गया, जिनमें से एक रियासत आज़रबाईजान करार पाई। आज़रबाईजान और आर्मीनिया के दरमियान मकबूजा इलाका नगोर्नो कराबाख हमेशा से तनाज़े की वजह बना रहा है और दोनों मुल्कों में हमेशा इसी तनाज़े पर महाजराई होती रही। अब ये सिलसिला एक बार फिर शुरू हो गया है, जिसमें दोनों तरफ से भारी नुकसानात का इंदिया दिया जा रहा है। जुलाई में भी दोनों मुल्कों के दरमियान झड़पें हुई, जिसमें 16 अफराद जान की बाजी हार गए। आज़रबाईजान ने अपना मकबूजा इलाका वापस लेने के लिए हर फोरम पर आवाज उठाई, मगर उसका कोई खातिर खा जवाब नहीं दिया गया। आर्मीनिया ने तुर्की पर इल्जाम लगाया है कि वो भी इस जंग में कूद पड़ा है और आज़रबाईजान को सपोर्ट कर रहा है। इसके फौजी आज़रबाईजान की फौज के साथ मिलकर लड़ रहे हैं। आज़रबाईजान और आर्मीनिया के दरमियान नगोर्नो कराबाख मामले पर झड़पें 2016 से जारी हैं और ये झड़पें हर गुजरते दिन के साथ शिद्दत इख्तियार कर रही हैं। ताज़ा तरीन इत्तलात के मुताबिक कोकोकस का इलाका दोनों अफवाज के दरमियान मैदान जंग बना हुआ है और अब तक 23 से जायद हलाकतें शुमार की जा चुकी हैं, जबकि 100 से जायद सिविलियन जख्मी हो चुके हैं और इनमें मजीद हलाकतों का खदशा भी जाहिर किया जा रहा है। आज़रबाईजान की रियासत नगोर्नो कराबाख आज़ाद है और आज़रबाईजान का बाकायदा हिस्सा है, ताहम आर्मीनिया और दीगर ताकतें उसे आज़ाद रियासत तस्लीम नहीं करती और इस पर कब्जा जमाने की कोशिश करती रहती हैं। मगर आज़रबाईजान ने हमेशा दिफाई रास्ता इख्तियार किया है और जंग से पीछे नहीं रहा। आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलीफ ने एक बार फिर दुनिया पर वाज़े किया है कि नगोर्नो कराबाख आज़रबाईजान का बाज़ाब्ता हिस्सा और हमारा हक है और किसी को ये हक छीनने नहीं दिया जाएगा। ईरान ने दोनों मुल्कों के दरमियान सालसी की पेशकश की है, जबकि अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल सेक्रेटरी और अमरीकी सदर ने दोनों मुल्कों को सब्र व तहम्मुल का मुजाहिरा करने और जंग से बाज रहने की अपील की है। दुनिया शायद अब एक और जंग देखने जा रही है। आर्मीनिया की तरफ से जंग में अपने 16 सिविलियन के मरने का भी दावा किया है, जबकि आज़रबाईजान के 200 फौजियों को हलाक करने और 20 ड्रोन गिराने का भी दावा किया है। आर्मीनिया कहता है कि वो अब इस इशू को अपने मंतकी अंजाम तक पहुंचाकर ही दम लेगा। एक तरफ जहां दुनिया फ़लस्तीन और कश्मीर जिसे देखते मिसाइल और बेचैनी का शिकार है, वहां आज़रबाईजान और आर्मीनिया के दरमियान महाजराई को अच्छी नजर से नहीं देखा जा रहा। एशिया एक बार फिर जंग के दहाने पर खड़ा है। इस सारी सूरत हाल ने अक़वाम मुत्तहिदा के किरदार पर एक बार फिर सवालिया निशान उठा दिया है, क्योंकि अक़वाम मुत्तहिदा अगर आज़ाद और खुद मुख्तार किरदार अदा करे तो पूरी दुनिया में कब्जे के हवाले से कोई मामला दरपेश ना हो। मकबूजा कश्मीर के हवाले से अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें आज भी रद्दी की टोकरी में पड़ी हैं। दूसरी तरफ फ़लस्तीन में इसराइल की जारहियत और पेशकदमी भी कोई नई बात नहीं है। दूसरी तरफ अक़वाम मुत्तहिदा अमरीका की लॉन्डी बनकर आज तक सिर्फ अपील करता रहा है और इसकी अपीलों का आज तक किसी पर कोई असर नहीं हुआ। आज़रबाईजान और आर्मीनिया के दरमियान जंग में आर्मीनिया की फौज को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। आज़रबाईजान ने दावा किया है कि उसने दुश्मन के दर्जनों फौजियों को हलाक कर दिया है। आर्मीनिया ने इस जंग को खुद शुरू किया और इब्तदाई तौर पर आज़रबाईजान के 2 हेलीकॉप्टर्स, टैंक और 3 ड्रोन्स मार गिराए। आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलीफ ने पूरी दुनिया पर वाज़े कर दिया है
कि नगोर्नो कराबाख पर हमारा मुकम्मल कंट्रोल होगा, जिसके लिए कुछ इलाकों में कर्फ्यू भी नाफिज कर दिया गया है। आज़रबाईजान इस बात से पुरुमीद है कि दोनों मुल्कों के दरमियान गुज़श्ता 30 सालों से पैदा होने वाले मसले का हल अब बहुत करीब आन पहुंचा है। उधर पाकिस्तान और तुर्की ने आज़रबाईजान के मौक़िफ़ की तायद की है और आर्मीनिया के अज़ाइम को खित्ते में खतरे की अलामत करार दिया है। ताज़ा तरीन इत्तलात के मुताबिक आज़रबाईजान के ताज़ा हमलों में आर्मीनिया की फौज मकबूजा इलाके से पसपाई इख्तियार करते हुए भागने पर मजबूर हो चुकी है। मीडिया पर आज़रबाईजान की फतह और आर्मीनिया की शिकस्त के मनाजर दिखाए जा रहे हैं। ताहम इस बार भी अक़वाम मुत्तहिदा ने अपना संजीदा रवैया और किरदार अदा न किया तो उसकी हैसियत का किसी को कोई फायदा नहीं होगा। जरूरत इस अमर की है कि नगोर्नो कराबाख की तरह कश्मीर, फलस्तीन और दीगर मकबूजा रियासतों के हवाले से भी अक़वाम मुत्तहिदा अपना संजीदा किरदार अदा करे, वरना ये दुनिया जंग का मरकज बन जाएगी और जंग के इस सैलाब में अक़वाम मुत्तहिदा और उसे इस्तेमाल करने वाले भी बह जाएंगे। उधर आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलियोव ने कहा है कि उन्होंने आर्मीनियाई फौज के हमलों के जवाब में बड़े पैमाने पर कार्रवाई का हुक्म दिया है। टेलीविजन पर नशर किए गए उनके बयान में कहा गया है कि जवाबी कार्रवाई के नतीजे में आज़रबाईजान के मुतअद्दिद रहायशी इलाकों को जिन्हें कब्जे में लिया गया था आज़ाद करा लिया गया है। मुझे यकीन है कि हमारी कामयाब जवाबी कार्रवाई इस नाइंसाफी और 30 साल तवील कब्जे को खत्म कर देगी। दूसरी जानिब आर्मीनिया के वजारत दिफा ने इस बात से इनकार किया है कि कोई गाँव उनके कब्जे से चला गया है। फ्रांस, जहाँ आर्मीनियाई बाशिंदों की एक बड़ी कम्युनिटी मौजूद है, उन्होंने फौरी तौर पर जंगबंदी और बातचीत का मुतालबा किया है, जबकि ईरान ने भी अमन मज़ाकरात की पेशकश कर दी है। दफ्तर खारजा का कहना है कि आर्मीनिया की अफवाज ने आज़रबाईजान के इलाकों में शहरी आबादी पर गोलाबारी की। सूरत हाल खित्ते के अमन सलामती के लिए खतरा हो सकती है, लिहाजा आर्मीनिया मजीद कशीदगी से बचने के लिए फौजी कार्रवाई फौरी तौर पर बंद करे। पाकिस्तान में भी सोशल मीडिया पर ज्यादातर सारिफीन आज़रबाईजान की हिमायत में ट्वीट्स कर रहे हैं और इस बात की डिमांड कर रहे हैं कि आज़रबाईजान का जो है वो ख्याल रखा जाए और आर्मीनिया के जो मज़मूम अज़ाइम हैं उनसे उन्हें बाज रखा जाए। सो दोस्तों, देखना होगा कि तुर्की के जिस तरह से बात से यहाँ पर आग भड़क उठी है, जिस तरह से ईरान ने सालसी का किरदार अदा करने का कहा है और पाकिस्तान ने भी इस बात की मजम्मत की है, तो क्या आने वाले वक्त में ये सारे मामलात बाआसानी हल हो जाएंगे या फिर आज़रबाईजान और आर्मीनिया के दरमियान ये जंग किसी और सतह पर किसी और मकाम तक जाएगी? ये तो अब आने वाला वक्त ही बताएगा। इसी के साथ दोस्तों, मुझे अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।